जी अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को, तमाम मेवात वासियों को, तमाम भारत वासियों को अमन रिजवी का सतरंगा सलाम। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। मैं एक बार फिर अमन रिजवी इस वक्त में बात आज तक पर हूँ और मुद्दा फिर वही पुराना, कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग हुई होगी, कहीं ना कहीं मर्डर हुआ होगा। अभी आरिफ की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूख पाई थी। आरिफ वही जिसको मेवात में 45 गुज्जरों ने मॉब लिंचिंग करके उस वक्त मार दिया जब ईद का तीसरा रोज था। ये मॉब लिंचिंग इतनी खतरनाक थी कि तमाम तरफ हाहाकार मच गई। अभी ये मॉब लिंचिंग ठंडी भी नहीं हुई थी, अभी इसका हादसे को लोग भूले भी नहीं थे कि लगातार एक समाज है, एक कुछ ऐसे लोग हैं जो नारंगी फंगस हैं, जो लगातार मेवात को टारगेट कर रहे हैं, मेवात के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं। और कल हारिस खान नाम का एक 18 साल का युवक मेवात राजस्थान में उसी के गांव में मार दिया जाता है। 3 हिंदू समाज के लोग आते हैं और हाथों में उनके चाकू होते हैं, हथियार होते हैं, और वो हारिस को और 2-3 लड़कों को चाकू से ताबड़तोड़ हमले करते हैं। हारिस के साथ इतना जुल्म होता है कि उसकी आंतें तक उन चाकुओं से बाहर निकाल दी जाती है। किस तरह के लोग हैं ये, किस तरह का समाज है और किस तरह की ये दुश्मनी है। कौन से लोग हैं आप, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आते हैं, कौन वो लोग हैं जो आपको प्रमोट कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो आपको पैसों में यहाँ तक भेजते हैं कि जाओ मुसलमानों के पास जाओ, उनको मार कर आओ। क्या मुसलमान इंसान नहीं होते? क्या मुसलमानों का खून लाल नहीं होता? क्या मुसलमानों के हाथ पैर आंख नाक अलग होते हैं? क्या मुसलमान भारत की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिए थे? फिर क्यों मुसलमानों के लिए इतनी नफरत तुम्हारे दिल में है? और ये देखो, ये मुसलमानों का ज़र्फ है, ये मुसलमानों की टीच है, ये मुसलमानों का एक तरह से भारत से मोहब्बत है, इंसानियत से मोहब्बत है कि हारिस को मारकर जब ये 3 लोग भाग रहे होते हैं, उनमें से एक कातिल को पकड़ लिया जाता है जिसके हाथ खून में रंगे होते हैं, चाकू उसके हाथ में होता है। गाँव वाले अगर चाहते तो हाथ के हाथ उसको मार देते, उसकी भी मॉब लिंचिंग कर देते, लेकिन गाँव वालों ने ऐसा कुछ नहीं करा। उस लड़के को बिठाया, उसको पानी पिलाया, उससे पूछा कि भाई तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों करा। कितना पैसा लेते आपको पेमेंट डील थे? 1000 रुपये डील थे आपके तो फिर आपने ये चाकू से मर्डर क्यों किया इसका? मैं घबरा गया था, हाथ पैर में लग गया और लग गया था। क्या चाकू लगे थे उसके? एक पेट पे लगा था, उसका मुझे याद अच्छे से। अच्छा, दूसरे का हाथ निकल आई थी ना उसकी उसी टाइम? अच्छा, दूसरे के लगा था? बाजू में लगा था। एक की बाजू में लगा। तुमने 18 साल के हारिस को क्यों मारा? वो होपलेस हो गया, हड़बड़ाने लगा। अगर यही केस मुस्लिम करते, अगर यही लड़के मुसलमान होते, यही केस किसी हिंदू सोसाइटी में होता, हिंदू कम्युनिटी में होता, हिंदू समाज में होता, हिंदू इलाके में होता, तो क्या इस बात की गारंटी है? 1% अव्वल बात तो मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। ना तो मुसलमानों की टीच इस तरह की, ना मुसलमानों की सोच इस तरह की, ना मुसलमान इस तरह तीर त्रिशूल तलवार लेकर किसी को भी मारने निकल पड़ते हैं। 1% आप सोच लीजिए, अगर अल्लाह ना करे इन फ्यूचर अगर ऐसा होता, कोई मुसलमान किसी हिंदू को मारने जाता और वो पकड़ लिया जाता, तो क्या वो हिंदू समाज के लोग उसको जिंदा छोड़ते? क्या हिंदू समाज के लोग उसको प्यार से बिठाते, समझाते? क्या हिंदू समाज के लोग उसको पानी पिलाते जिसके हाथ उनके अपने बेटों के खून से रंगे हुए थे? हारिस की फैमिली ने पकड़ा, हारिस के घर वालों ने पकड़ा, वहाँ के गांव वालों ने पकड़ा। और कमाल की बात यह है कि मेवात राजस्थान की तरफ से जो सरहद लगती है, अगर आपको पता हो, मेवात 3 तरफ से 3 सरहदें मेवात में लगती है, राजस्थान से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, दिल्ली से भी लगती है। तो ये मेवात राजस्थान के गाँव का वाक़या जहाँ पर 100% लोग मुसलमान रहते हैं। और वो लड़का दम तोड़ चुका, हारिस खान दुनिया से जा चुका, क्योंकि उसको इतनी बर्बरता से मारा था कि उसकी आंतें भी बाहर निकाल ली गई थी। अब लोग बातें बना रहे हैं, अब ये कह रहे हैं नहीं मॉब लिंचिंग नहीं थी, ये लेनदारी देनदारी का मामला था। तो कौन सी लेनदारी, कौन से वो कागज के चुनिंदा नोट होते हैं जिसकी वजह से आप किसी भी इंसान को, खासकर मुस्लिम समाज को, आप लोग मार देते हैं, उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं और फिर आप एक टैग दे देते हैं, नहीं भाई हमारा इसके उधार निकला था, नहीं भाई मुसलमान लड़की को छेड़ रहा था। तो क्या आपको संविधान पर यकीन नहीं है? क्या आपको पुलिस पर यकीन नहीं है? अगर ऐसा केस था भी तो आपको थाने जाना चाहिए था, आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी। लेकिन
लेकिन ये क्या कि आप कानून को हाथ में लेकर, चाकू को हाथ में लेकर किसी भी मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग करने निकल पड़ते हैं। सन 2014 के बाद लगातार आप देखिए कि मुसलमानों की और दलितों की मॉब लिंचिंग करी जा रही है। अभी आप देखिए आसिफ की मॉब लिंचिंग हुई, उसके बाद फैजल की मॉब लिंचिंग हुई, फिर मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का एक सैलाब चल पड़ा और धड़ाधड़ मॉब लिंचिंग हो रही है। और ये मेवात में हाल फिलहाल की तीसरी मॉब लिंचिंग है, जिसको एक तरह से लूट मार का मामला करार दिया जा रहा है, लेनदारी देनदारी का करार दिया जा रहा है। लेकिन ये लेनदारी नहीं थी। अगर आप चाकू लेकर सामने वाले को इतनी बर्बरता से मारते कि उसकी आंख तक फोड़ डाली, तो यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर मुस्लिम समाज को लेके एक बहुत भयंकर वाला गुस्सा है, बहुत भयंकर वाली आपके अंदर नफरत है। कौन वो लोग हैं जो आपको इम्प्लांट कर रहे हैं? आप बताएं ना कि आप तमाम के तमाम आरएसएस की तरफ से वो भगवा गुंडे हैं, आप वो नारंगी वायरस हैं जो इस वक्त समाज को टारगेट करके, मुसलमान को टारगेट करके भारत में फिर हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन का रुख मोड़ना चाहते हैं। क्योंकि 22 में भी इलेक्शन है यूपी में और दिल्ली में, और सन 2024 में भी इलेक्शन है पूरे भारत में। तो वहां पर आप एक नफरत दिखाना चाहते हैं, आप मुस्लिम समाज के प्रति हिंदू समाज के अंदर नफरत भरना चाहते हैं, दोनों समाजों को लड़वाना चाहते हैं। लेकिन आपकी मंशा कामयाब नहीं होगी। हिंदू समाज जो पढ़े लिखे हिंदू हैं, जो गाय गोबर वाले नहीं है, जो तीर त्रिशूल वाले नहीं है, जो मंदिर मस्जिद वाले नहीं है, वो हिंदू समाज भी समझ चुका है कि ये सरकार क्या चाहती है, सिर्फ लड़वाना चाहती है, मरवाना चाहती है। कुछ लोग हैं, कुछ % लोग हैं, ये जो भगवा, ये जो नारंगी आतंकवादी हैं, जो नारंगी वायरस हैं, यही सिर्फ नफरतें फैला रहे हैं, जो पूरा का पूरा पेमेंट आरएसएस से लेते हैं। तो सवाल ये बनता है, मेवात कब तक टारगेट करा जाएगा? सवाल ये बनता है, क्या हारिस खान के मुजरिमों को इंसाफ मिलेगा? सवाल ये बनता है, क्या आसिफ खान के मुजरिमों को इंसाफ मिलेगा? और कब तक मिलेगा? कब तक मुसलमान समाज मॉब लिंचिंग के नाम पर इसी तरह कत्ल करा जाता रहेगा? और कब तक हम लोग इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे? वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आगे सर्कुलेट करिए। अल्लाह हाफिज़, सतरंगी सलाम।